टॉपिक कवर करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, साइबर क्राइम इंट्रोडक्शन। तो कंप्यूटर क्राइम इज अ ग्रोइंग थ्रेट टू सोसाइटी। यहाँ पे बोला गया है कि कंप्यूटर के थ्रू, कंप्यूटर के जरिए जो क्राइम हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और ये सोसाइटी के लिए क्या बन रहा है, एक खतरा बन रहा है। क्रिमिनल्स जो हैं, जो भी क्राइम करने वाले जिनको हम क्रिमिनल्स बोलते हैं, वो जो है एडवांटेज ले रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं किस चीज़ का, कि भाई जिस हिसाब से इंटरनेट आया है उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगा है अब, चाहे आप मोबाइल से करें चाहे आप थ्रू कंप्यूटर करें, तो क्रिमिनल्स जो हैं वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, टेकिंग एडवांटेज, एडवांटेज ले रहे हैं। साथ में बोला गया है कि इररिस्पॉन्सिबल एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि लोगों के द्वारा कुछ ऐसे काम किए जा रहे हैं इंटरनेट पे जो कि गलत है और वो जो है क्राइम का रूप ले लेते हैं। इररिस्पॉन्सिबल एक्शंस लिए जा रहे हैं, मतलब ऐसे एक्शंस जो सही नहीं है, राइट। तो ये जो है सोसाइटी के लिए क्या बन रहे हैं, एक तरीके से खतरा बन रहे हैं, थ्रेट बन रहे हैं। और साइबर क्राइम जो है वो एक मेजर चैलेंज बनता जा रहा है टू द एथिकल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एथिकल यूज का ये मतलब होता है कि जब हम किसी भी चीज को एथिकली यूज करें, एथिकली का मतलब सही मकसद से जब हम किसी चीज को प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं हम एथिकली यूज करना। तो अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अनएथिकली यूज कर रहे हैं किसका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वही हमारा क्या है, साइबर क्राइम है। अब हम दो टर्म पढ़ने वाले हैं जो कि है कंप्यूटर क्राइम और दूसरी है साइबर क्राइम। तो सबसे पहले बात करेंगे कंप्यूटर क्राइम क्या होता है। तो कंप्यूटर क्राइम poses serious threat to the integrity, safety and survival of most e-business system। कहने का ये मतलब है कि आज के टाइम में काफ़ी सारे जो बिजनेसेस हैं वो ऑनलाइन होते हैं, ई बिजनेस जिसको हम बोलते हैं। तो कंप्यूटर क्राइम जो है वो एक थ्रेट के रूप में सामने आया है, सीरियस थ्रेट बोला गया है इसको, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ये चैलेंजिंग थ्रेट है जो सामना करना पड़ता है ई बिजनेस सिस्टम्स में जो यूज़ कर रहे हैं यूज़र्स को। ई बिजनेस सिस्टम मतलब ऐसे सिस्टम जो ऑनलाइन जो है चलते हैं, राइट। तो उनकी सेफ्टी, उनकी इंटीग्रिटी, उनके सर्वाइवल के लिए थ्रेट बन चुका है। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर ई बिजनेस सिस्टम में अगर होते रहे क्राइम तो कौन ई बिजनेस के थ्रू जो है बिजनेस करेगा और कौन उनका जो है यूज़ करेगा, राइट, ई बिजनेस सिस्टम्स का। तो सर्वाइवल के लिए भी ये एक खतरा बन चुका है कंप्यूटर क्राइम। अगर इसको ना रोका गया तो ई बिजनेस सिस्टम का सर्वाइवल जो है, यानी कि ऑनलाइन जो ये बिजनेस सिस्टम चल रहे हैं ये भी बंद हो जाएंगे। साथ में दस मेक द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव सिक्योरिटी मेथड्स अ टॉप प्रायोरिटी। तो यहाँ पे बोला गया है कि सिक्योरिटीज मेथड, जो भी सिक्योरिटी मेथड है डेटा को सेव करने के, उनका इफेक्टिवली डेवलपमेंट करना बहुत ज़्यादा अब टॉप प्रायोरिटी पर आ चुका है, यानी कि इनको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज जो है ई बिजनेस सिस्टम जो है वो ऑनलाइन नहीं चल पाएंगे अगर ये बढ़ते रहे तो कंप्यूटर क्राइम। अब एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स ने क्या बोला है कि कंप्यूटर क्राइम में क्या क्या इंक्लूड होता है, कि भाई क्या क्या चीज़ें जो है वो कंप्यूटर क्राइम के अंतर्गत आएंगी। सबसे पहला, अनऑथोराइज यूज। अनऑथोराइज का मतलब होता है कि बिना किसी की परमिशन लिए आप किसी और की चीज को यूज कर रहे हो, उसमें आप एक्सेस कर रहे हो इंटरनेट के थ्रू, आप उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हो, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस ला रहे हो बिना किसी की परमिशन के। आप हार्डवेयर या डिस्ट्रक्शंस का मतलब हार्डवेयर को डिस्ट्रक्ट कर रहे हो, मतलब उसको जो है डिस्ट्रक्शन यानी कि डिस्ट्रॉय कर रहे हो, या किसी सॉफ्टवेयर डेटा को आपने जो है डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया। तो ये सारा क्या है, कंप्यूटर क्राइम है। और दूसरा, अनऑथोराइज रिलीज ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब आपने परमिशन ली नहीं और आपने इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट पे रिलीज कर दी जो कि सार्वजनिक हो गई, तो ये भी क्या है, कंप्यूटर क्राइम है। कॉपिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, बिना किसी की मंजूरी के आपने उसका सॉफ्टवेयर कॉपी कर लिया, ये भी कंप्यूटर क्राइम है। तो ये सारे जो है कंप्यूटर क्राइम के अंतर्गत आएंगे। लाइक यहाँ पे एक और बोला गया है कि इलीगली अगर आप यूज कर रहे हो किसी की इंफॉर्मेशन का, किसी की भी प्रॉपर्टी, टेंजिबल प्रॉपर्टी का,
नेटवर्क कंप्यूटर के थ्रू, कंप्यूटर को यूज करके, नेटवर्क के को यूज करके, तो ये भी कंप्यूटर क्राइम के अंतर्गत आएगा। तो ये तो था हमारा कंप्यूटर क्राइम। अब हम डिस्कस करेंगे कि साइबर क्राइम क्या है। तो साइबर क्राइम के बारे में हमें बोला गया है कि एनी क्रिमिनल एक्ट डीलिंग विद कंप्यूटर एंड नेटवर्क, मतलब एक क्रिमिनल एक्ट है जो किससे डील करता है, कंप्यूटर और नेटवर्क से। इसको हम बोलते हैं हैकिंग, यानी कि जो लोग हैकर्स, हमने सुना है कि जो हैक कर लेते हैं दूसरों के अकाउंट्स को, तो वो इस कैटेगरी में आएगा। तो साइबर क्राइम में क्या क्या इंक्लूड होता है, ट्रेडिशनल क्राइम्स भी इंक्लूड होते हैं जो इंटरनेट के थ्रू कंडक्ट किए जाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, हेट क्राइम्स, टेली मार्केटिंग करना, इंटरनेट फ्रॉड कर लेना, मतलब फोन पे जो है बेवकूफ़ बनाना, फ्रॉड कर देना लोगों के साथ, आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की आइडेंटिटी को जो है कॉपी करके कहीं और अपने यूज़ के लिए यूज़ कर लेना, है ना। आइडेंटिटी आपने चोरी कर ली, किसी की आपको आइडेंटिटी पता है, लाइक उसका जो डॉक्यूमेंट है, तो आपने उसको जो है यूज़ कर लिया, तो ये भी सारा क्या है, साइबर क्राइम के अंतर्गत आएगा। क्रेडिट कार्ड अकाउंट की थेफ्ट, यानी कि क्रेडिट कार्ड अकाउंट चोरी हो कर लिया, उसमें एक्सेस कर लिया, तो ये भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आएगा। तो ये सारी क्या है, इलीगल एक्टिविटीज हैं, आर कमिटेड थ्रू द, और ये एक्टिविटीज किसके थ्रू की जाती है, कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू करी जाती है। तो साइबर क्राइम ऑल्सो इंक्लूड ऑफेंसेस दैट आर कमिटेड अगेंस्ट इंडिविजुअल, मतलब ऐसे गुनाह, ऐसे ऑफेंसेस जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, मतलब इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट कमिटेड किए जाते हैं, मतलब दूसरे व्यक्ति के खिलाफ जो है ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं, साइबर क्राइम का यूज करके उनके लिए, उनके खिलाफ जो है लोग इस्तेमाल करते हैं, क्रिमिनल्स जिनको हम बोलते हैं। तो जब क्रिमिनल का मोटिव होता है किसी को इंटेंशनली हार्म पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, तो वो ये जो है साइबर क्राइम के थ्रू उसको जो है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है नुकसान पहुंचाता है। यूजिंग मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, जैसे कि हमारा हो गया इंटरनेट में आपके आ गए चैट रूम्स, ईमेल्स हो गया, नोटिस बोर्ड, ग्रुप्स, मोबाइल फोन, एसएमएस, एमएमएस, तो ये सारे जो है साइबर क्राइम के अंतर्गत आएंगे। अब हम एक बार जो है मैं आपको बता दूं कि डिस्टिंक्शन क्या है बेसिकली साइबर क्राइम एंड कन्वेंशन। अच्छा एक सेकेंड, तो बेसिकली अभी हमने पढ़ा कंप्यूटर क्राइम और साइबर क्राइम, तो इसके बीच का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्राइम क्या होता है और साइबर क्राइम क्या होता है। तो देखिए नियरली ये सिनोनिमस है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नियरली सिनोनिमस का ये मतलब है कि दोनों लग एक जैसे रहे, कि हाँ भी कंप्यूटर क्राइम भी यही है और साइबर क्राइम भी यही है, लेकिन ना इनमें डिफरेंस है। जब भी तो हम यूज कर रहे हैं कंप्यूटर क्राइम और साइबर क्राइम का, हम अगर दोनों में डिफरेंस ना होता तो हम एक ही बात बोलते ना। तो अब इसमें क्या डिफरेंस है, नंबर 1, इट रेफर्स टू द क्रिमिनल एक्ट। कंप्यूटर क्राइम के बारे में बताया गया सबसे पहले कि ये एक क्रिमिनल एक्ट होता है दैट आर कमिटेड थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आप जिसको आप कमिट कर रहे हो, यानी कि आप कोई ऐसा क्रिमिनल एक्ट कमिट कर रहे हो कंप्यूटर का यूज करके, ठीक है। साइबर क्राइम में क्या होगा, ये भी है तो क्रिमिनल एक्ट, बट यहाँ पर जो है कंप्यूटर और इंटरनेट और साइबर स्पेस, ये तीनों चीज का यूज जो है, यानी कि दोनों चीज का यूज होता है। वहां पे सिर्फ कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी, कंप्यूटर का यूज किया जाएगा और इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर लोगे, ये कंप्यूटर क्राइम हो गया। साइबर क्राइम क्या होता है दोनों ही क्रिमिनल एक्ट, बट इसमें हम कंप्यूटर का यूज तो करते ही करते हैं, साथ में इंटरनेट का भी यूज करते हैं साइबर क्राइम में, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इसका जो है डिफरेंस है कि इसमें इंटरनेट का भी यूज होता है। दूसरा, कंप्यूटर क्राइम आर क्राइम दैट अफेक्ट अ कंप्यूटर रिगार्डलेस ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए नेटवर्क। यहाँ पे नेटवर्क की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, यहाँ पे कोई इंटरनेट नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर को इफेक्ट कर सकते हैं हम, ये कंप्यूटर क्राइम है। साइबर क्राइम में सारा क्या होगा, ऑनलाइन होगा, यानी कि इंटरनेट के अंतर्गत आएगा, तो वो साइबर क्राइम है। तीसरा जो इसके बीच का डिफरेंस है वो है, एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे कंप्यूटर क्राइम के, लाइक साइबर टेररिज्म, डिनाइल ऑफ सर्विस एक्ट, फ्रॉड, हैकिंग, स्पैमिंग, यानी कि स्पैम जिसको हम बोलते हैं कि अनवांटेड मैसेजेस जो होते हैं वो स्पैमिंग होता है,
साइबर क्राइम के अंतर्गत आएगा वायरस हैकिंग, ईमेल स्पैमिंग करना, कंप्यूटर, क्योंकि ईमेल इसलिए बोला गया यहाँ पे क्योंकि ईमेल इंटरनेट के थ्रू होती है, राइट, तो दैट्स वाई। और कंप्यूटर डेटा थेफ्ट यानी कि डेटा चुरा लेना, और ये सब जो है साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।